ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज हम ज्योतिष सीखो के सीरीज में सबसे पहले सूर्य ग्रह प्रथम भाव लगन भाव में किस प्रकार का फल देते हैं हर लगन में। देखिए, कोई भी एक लगन है, उसमें कोई भी ग्रह किसी भी भाव में शुभ या अशुभ हो सकता है। आज चर्चा कर रहे हैं हम, सूर्य अगर पहले भाव में है तो आप 12 में से जिस भी लगन के हैं, आपके लगन में उसका वो प्रभाव शुभ है या अशुभ है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य ग्रह अगर प्रथम भाव में मेष लगन में हो तो वो शुभ है या अशुभ है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रह मेष लगन में पहले भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर वो 5वें भाव के स्वामी हैं और जब लगन में बैठते हैं तो 7वें भाव को देखते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव लेता है, कोई भी स्वयं डिसीजन लेता है, वो डिसीजन इसके बहुत कामयाब होते हैं। इसके जो एक प्रतिष्ठा का कद है, वो परिवार में, कुटुंब में, समाज में, जिस जगह ये व्यक्ति काम करता है, जिस जगह ये व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, उस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, उस सोसाइटी में, उस सर्कल में बहुत बड़ा कद होता है इसका, अपनी प्रतिष्ठा का। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत होता है, इसका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहती है, इसको अपनी संतान के साथ भी सुख प्राप्त होता है, संतान सुख प्राप्त होता है और साथ ही साथ ये व्यक्ति अपनी लव रिलेशनशिप्स में बहुत सक्सेसफुल होता है। जो भी ये डिसीजन लेता है वो बहुत अच्छे डिसीजंस इसके लाइफ में प्रूव होते हैं। पार्टनरशिप्स की दृष्टि से सूर्य का यहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। 5वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में जाता है तो लव मैरिज के चांसेस बना देता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने व्यापारिक पार्टनर्स के साथ भी, बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी एक बहुत अच्छा तालमेल बना के चल सकता है। दैनिक रोजगार की इसे कभी कोई दिक्कत नहीं रहती। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा पर्टिकुलर प्लैनेट है, इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है सूर्य का। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं उनका अपना पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस बनता है, पढ़ाई में फोकस अच्छा रहता है। जो वो पढ़ते हैं वो लंबे टाइम तक उनके साथ, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में वो याद रहता है उनको और उसका वो लाभ हमेशा जीवन भर कमा सकते हैं। तो मेष लगन में सूर्य जो है प्रथम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। दोस्तों, वृषभ लगन में भी पहले भाव में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहां पर वो 4थे भाव के स्वामी लगन में बैठकर 7वें भाव को देखेंगे तो ऐसे में इस व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय होता है। सुख भाव जो है वो एक्टिवेटेड रहता है और ये व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगता है। इसका अपनी माताजी के साथ प्यार बहुत होता है, चल अचल संपत्ति बहुत होती है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना अच्छा रहता है। साथ ही साथ इस व्यक्ति की स्वयं की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, पति पत्नी के साथ रिलेशंस बेटर रहते हैं और पार्टनर्स के साथ भी रिलेशनशिप बहुत बेटर रहते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर यह भी देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने दैनिक रोजगार को लेके बहुत कन्विंस्ड रहता है, कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और इसका दैनिक रोजगार भी बहुत अच्छा चलता है। बात कर लेते हैं अब हम, सूर्य पहले भाव में अगर मिथुन लगन के अंदर हो तो क्या होगा। देखिए, मिथुन लगन में भी सूर्य का पहला भाव बहुत शुभ है। सूर्य जब पहले भाव में बैठते हैं तो जो कुछ चीजें मैं आपको पीछे बताता आया हूं दोनों लग्नों में, वो सेम चीजें यहां पे भी कंटिन्यूड रहेंगी, क्योंकि सूर्य प्रथम भाव में अधिकांश
लग्नों में शुभ है, इसलिए मैं आपको एक ही बार बता देता हूं, दोबारा रिपीट करके, फिर हम सूर्य जिस भाव के स्वामी है वहां के जो रिजल्ट देंगे वो केवल चेंज लगन अनुसार हो जाएंगे। तो यहां पर सूर्य जब पहले भाव में बैठते हैं तो पहले भाव में बैठ के सातवें भाव को देखते हैं। पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, दैनिक रोजगार का सुख मिलता है, पति पत्नी के रिलेशंस बहुत बेटर रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होती है ऐसे व्यक्ति की। ये व्यक्ति बहुत ही एक साहसी व्यक्ति होता है और ज्यादातर अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल रहता है ये व्यक्ति। ये दबंग भी होता है और ये कभी कोई दबंगाई ऐसी नहीं करता जिससे किसी को कोई चोट पहुंचे, ठेस पहुंचे। ये केवल अपने असूलों का पक्का व्यक्ति होता है और इसी वजह से ही इसकी एक बहुत अच्छा नाम और इसे आदर सत्कार भी मिलता है अपने जीवन में। पहले भाव में सूर्य अगर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आप ये मान के चले कि वो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेता है, वो डिसीजन से इसके बड़े कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से लोग इससे सलाह लेने भी आते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं तो आप बताएं क्या करें। ये कॉमन रिजल्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट और सेवेंथ हाउस के इस पूरे वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के पहले भाव में होने पर क्या रिजल्ट्स मिलता है। पहले भाव में बैठकर सूर्य सातवें भाव को देखेंगे तो वो मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए। अब हम क्विकली चर्चा पूरी करते हैं कि जब वो अलग अलग लगन में उनका जो हाउस चेंज होगा जिसके वो स्वयं स्वामी है तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो चर्चा वापस लेके आते हैं मिथुन लगन पर। मिथुन लगन में सूर्य तीसरे भाव के स्वामी, और तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई बहन के साथ बहुत अच्छा सुख प्रेम दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ लगाव बहुत रहेगा, छोटी यात्राओं में ये व्यक्ति बहुत सफल होगा और पराक्रमी होगा ऐसा व्यक्ति। तो ये है मिथुन लगन के और एक्स्ट्रा लाभ जो सूर्य के लगन में बैठने से मिलते हैं। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर दोस्तों सूर्य ग्रह जो है ये दूसरे भाव के स्वामी है और यहां पर ऐसे व्यक्ति को धन का सुख बहुत मिलता है। इसे लक्ष्मी योग भी हम बोल देते हैं, जिसमें दूसरे भाव में सूर्य ग्रह जो है वो मालिक है, उसके दूसरे भाव के लगन में चले गए, ये लक्ष्मी योग बना देते हैं। ऐसे में व्यक्ति के पास बहुत, जैसे कहते हैं, अपार धन होता है इस व्यक्ति के पास। साथ ही साथ इसका कुटुंब में अपने बड़ा आदर सत्कार होता है। कम्युनिकेशन वाइज ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, जुबान का बहुत पक्का होता है ऐसा व्यक्ति। और ज्यादातर देखा गया है कि अपनी जुबान से, अपनी बोली से, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी स्पीच से ऐसा व्यक्ति लोगों का दिल जीतता है। अगर ये बिजनेस में है तो बिजनेस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लेके आता है, कमा के लेके आता है। कोई दुकानदार है ऐसा व्यक्ति तो उसकी दुकान से जो है ग्राहक खाली हाथ चला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस व्यक्ति के पास एक ऐसी क्षमता है इसकी जुबान में कि जिससे ये दिलों का जीत लेता है लोगों के और बहुत अच्छी तरीके से एक मान सम्मान प्रतिष्ठा अपनी कायम करके अपना काम करता है। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की, और सिंह लगन के अंदर तो स्वयं सूर्य ग्रह जो है वो लगन के ही स्वामी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा आदर सत्कार इस व्यक्ति का जीवन भर रहता है। बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है समाज के अंदर। कुछ एसोसिएशंस का, कुछ यूनिट्स का, कुछ अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उसको ये लीड करता है ऐसा व्यक्ति, उनका मुखिया होता है, उनका हेड होता है। ये एक सुख इस व्यक्ति को जीवन में मिलता है कि ये कभी भी फॉलोअर नहीं होता, इसके फॉलोअर्स होते हैं हमेशा जिंदगी के अंदर। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। तो कन्या लगन के अंदर भी सूर्य ग्रह जो है वो प्रथम भाव में शुभ है, जैसे मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन और अब कन्या लगन में भी सूर्य ग्रह पहले भाव में शुभ रहेंगे। यहां पर ये 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव के स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो सकता है। जिस भी देश में जन्मा हो, किसी दूसरे देश में जाके अगर ये सेटल होना चाहे तो बहुत बेहतर वहां पर काम कर सकता है। इस व्यक्ति के फॉरेन लैंड के साथ बहुत अच्छे तालमेल बने रहते हैं। वहां पर दूसरे मुल्क के लोगों के साथ इसका तालमेल बड़ा प्यारा रहता है, बड़ा पैसा कमाता है ऐसा व्यक्ति।
आना जाना इसका दूसरे मुल्कों में हमेशा बिजनेस कारण से या किसी और कारण से बहुत ज़्यादा लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति के एक्सपेंसेस जो हैं, जिसे हम खर्चा बोलते हैं, वो हमेशा शुभ कार्यों में होंगे। और आप एक चीज और देखेंगे कि इस व्यक्ति के जो एक्सपेंसेस हैं वो बड़े रीजनेबल, सिस्टेमैटिक, सोचे समझे होंगे। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होते, हॉस्पिटल बिल्स के अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं जाते। ऐसे व्यक्ति को अगर देखा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत मिलती है। कभी इसको समाज के अंदर किसी अपने स्कैंडल का या किसी मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि कोई हो रही हो, ऐसा किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता। तो कन्या लगन के अंदर भी सूर्य का पहला भाव मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन और अब कन्या लगन के लिए भी बहुत शुभ है। मैंने पहले भी कहा कि सूर्य पहले भाव में काफी ऐसे लग्न हैं जिसमें वो शुभ रिजल्ट देते हैं, लेकिन अभी आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कुछ जगह उनके रिजल्ट शुभ ना होकर अशुभ भी है। चलिए बात करते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर 11वें भाव के स्वामी हैं सूर्य ग्रह, और जब लगन में बैठते हैं तो ये बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं, लाभ बढ़ा देते हैं भाई। यहां पर ये व्यक्ति कुछ भी करे, चाहे ये नौकरी करे और चाहे ये अपना व्यापार करे, इसका लाभ जीवन के अंदर बहुत ज्यादा इसे मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके बड़े भाई बहनों के साथ इसका तालमेल बहुत अच्छा रहता है। हाउस ऑफ फुलफिलमेंट है, तो यहां पर लगन में बैठकर 7वें भाव को देखते हैं। 11वां भाव वहां पर अटैच हो गया क्योंकि उसके मालिक हैं, और अगर ये 5वां भाव भी किसी तरीके से इस लगन में सपोर्ट कर जाए तो इस व्यक्ति की 100% लव मैरिज होती है। अन्यथा यहां पर एक नॉर्मल मैरिज, अरेंज मैरिज के चांसेस बनते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी अरेंज मैरिज में बहुत खुश रहता है जीवन भर। एक बहुत अच्छा वो कॉम्बिनेशन अपने पति पत्नी का बना रहता है। समाज के अंदर भी लोग ऐसे पेयर की तारीफ करते हुए आपको दिखेंगे। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। 10वें भाव के स्वामी लगन में बैठ गए, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी पोजीशन है, और यहां पर भी इस लगन में सूर्य ग्रह शुभ है। अब यहां पे 10वें भाव के रिजल्ट देंगे तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का वृश्चिक लगन है, लगन में सूर्य बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को राजकीय सम्मान, सरकारी अर्ध सरकारी जॉब में कोई नियुक्ति, कोई बहुत ही बड़ा पद किसी सरकारी महकमे के अंदर, स्वयं का अच्छा व्यापार, स्वयं की अच्छी जॉब, ऐसी चीजें इसको बिना कहे, बिना सोचे समझे इसके जीवन में खुद ब खुद चली आती हैं। ऐसा व्यक्ति किसी लॉ की, किसी जस्टिस की भी बड़ी पोजीशन ले सकता है। ऐसा व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर बन सकता है। किसी भी सरकारी महकमे में एक अच्छा पद ले सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राजनेता बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर कभी राजनेता बनने का मौका मिल जाए तो आप देखेंगे कि इसके बहुत फॉलोअर्स हो जाते हैं, जो आंख मीचकर सिर्फ इस व्यक्ति के व्यक्तित्व की वजह से इसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये हमारा लीडर हमारे को जरूर सक्सेस की तरफ लेके चलेगा। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर देखा गया है कि कभी कोर्ट में, कोई कचहरी में, कोई मुकदमे वगैरह से भी इसे जीवन में हमेशा बचाव ही रहता है, कभी कोई इसे परेशानी नहीं आती। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी इसको हमेशा बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। बात करते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन ये बड़ा प्यारा लगन है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ज्योतिषाचार्य फेल हो गए, क्योंकि ज्योतिषाचार्य तो ये सोचते हैं कि धनु लगन जो है ये स्वयं अग्नि तत्व का लगन है, और वहां पर एक थ्योरी ये बोली जाती है कि लगन से 5वां स्थान ज्यादा स्ट्रांग होता है और 5वें से 9वां स्थान स्ट्रांग होता है, और यहाँ 9वें स्थान के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्य ग्रह हैं। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो क्लासेस भी लेते हैं वो अपने बच्चों को यही पढ़ाते चले आए, अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाते चले आए कि धनु लगन में सूर्य योग कारक ग्रह है, 9वें घर का मालिक अगर लगन में आके बैठ जाता है तो भाग्य के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप किसी भी पुराने जर्नल्स को अगर आप देख लें, आप
बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर की, जिन्होंने बहुत अच्छी अपने पुस्तकों का संग्रह बनाया है, खुद पुस्तकें लिखी हैं, जिसके अंदर उन्होंने ना स्वयं अपनी विवेचना की है बल्कि बहुत दिग्गज एस्ट्रोलॉजर्स की विवेचना को भी उसमें शामिल किया गया है। उनके अंदर आप पाएंगे कि सूर्य धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए अगर लगन में है तो वो शुभ नहीं, अशुभ है। यहां पर ऐसा व्यक्ति ये देखता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, पिता का सुख नहीं मिला या पिता का साथ नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति की धर्म में रुचि भी कम होती है और जो बड़ी लंबी यात्राएं होती हैं वो भी ज्यादातर असफल रहती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप को हमेशा ये सोचता है कि भाग्य साथ नहीं देता, शायद कोई श्राप लग गया मेरे को कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है, व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा रहता है, इसका स्वभाव बड़ा खराब रहता है। पति पत्नी के बीच के तालमेल और रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं रहते। और साथ ही साथ यहां पर यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर कभी पार्टनरशिप में किसी के साथ मिलकर कोई काम करने की कोशिश करता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। इसको स्वयं को अपने दैनिक रोजगार से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। तो धनु लगन के अंदर ये पहला लगन है जिस पूरी वीडियो में जो हम देख रहे थे, वृश्चिक लगन तक सूर्य हर भाव में शुभ थे, लेकिन सूर्य इस भाव में धनु लगन के अंदर प्रथम भाव में, लगन भाव में अशुभ होते हैं। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। और मकर लगन वो दूसरा लगन है दोस्तों जहां पर सूर्य अगर लगन में बैठे हो तो ये अशुभ है। सूर्य यहां पर अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव का स्वामी जब लगन में आके बैठ गया सूर्य, तो ये यहां पर आप ये मान के चले कि इस व्यक्ति को हमेशा दुर्घटनाओं के साथ आशंका बनी रहेगी। इसकी जीवन में बार बार कोई ना कोई दुर्घटनाएं कराता रहेगा। कोई लंबी चलने वाली बीमारी दे सकता है। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति कोई रिसर्च में है, इनोवेशन में है, क्रिएटिविटी या डिजाइनिंग के वर्क में है, तो ये व्यक्ति हमेशा नाकामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपना प्रोफेशन चेंज करके अपनी कुंडली अनुसार किसी दूसरे प्रोफेशन में चला जाए। यहां पर इस व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आएंगी, पार्टनरशिप्स भी इसकी सक्सेसफुल नहीं रहेंगी और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसे अपने दैनिक रोजगार से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा। इनिशिएटिव कोई भी लेगा उसमें परेशानियां रहेंगी, स्वभाव से चिड़चिड़ा रहेगा, शरीर हमेशा आलस वाला बना रहेगा। एक बड़ा आलसमय जीवन ये व्यक्ति जीता है अपना। अगर और प्लैनेट्स का सपोर्ट मिल जाए तो अलग बात है, अन्यथा सूर्य ग्रह तो यहां पर 100% नेगेटिव रोल प्ले करते हैं इस लगन वाले व्यक्ति के लिए। मकर लगन में सूर्य पहले भाव में नेगेटिव है, अशुभ है। आप नोट कर लें अगर आपकी भी ज्योतिष में रुचि है, क्योंकि मैं देखता हूं जब भी मैं किसी एस्ट्रोलॉजर्स की कॉन्फ्रेंस में या किसी गोष्ठी में या मैं खुद जो क्लासेस लेता हूं वहां पर जब मैं एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूं तो उनका जो मत है वो ये है कि उनको स्वयं इतनी कुंडलियां देखने के बाद आज तक नहीं समझ में आया कि कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ और किस भाव में अशुभ रिजल्ट्स देता है। तो मकर लगन में सूर्य अष्टम के स्वामी है और जब पहले भाव में बैठेंगे तो टोटली नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। खासतौर से अपनी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा के अंदर उनके बहुत गंदे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहां पर यह भी देखा गया है कि गोचर में जब जब वो इस भाव में आएंगे तो वो अपने खराब रिजल्ट्स दे सकते हैं। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुछ राहत की सांस 2 खराब राशियों के बाद अब मिली, क्योंकि सूर्य ग्रह इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ रहेंगे। पहले भाव में सूर्य ग्रह यहां पर प्रथम भाव में बैठेंगे, स्वयं 7वें भाव के स्वामी है और 7वें भाव को ही देखेंगे। देखिए ये कुंडली एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है। कोई पार्टनरशिप्स अगर ये व्यक्ति करना चाहता है जीवन में तो उसके लिए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। पति पत्नी के जो रिलेशनशिप्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स के जो आपस में रिलेशनशिप है या कोई एक ऐसा कोई आपका
कोलैबोरेटर है, कोई एजेंट है, कोई आपके साथ वर्क इस तरीके से कर रहा है कि वो डायरेक्ट पार्टनरशिप में नहीं है लेकिन एसोसिएट है, वहां पर भी सूर्य ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत बढ़िया प्लैनेट का प्लेसमेंट है। कभी भी इस व्यक्ति को अपने डेली इनकम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। दोस्तों, जो भी ये व्यक्ति काम करता है, सूर्य उसके अंदर इसका साथ देते हैं और वो काम पूरा हो जाता है। अगर भाग्य के भाव का साथ भी मिल जाए तो बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा। खास तौर से ऐसा व्यक्ति का एक रुतबा होता है अपने उठने बैठने वाले लोगों में। ये व्यक्ति लीडर की ही भूमिका अपनी एक प्ले करता है और ये कभी भी फॉलोअर नहीं होता, ये कभी भी किसी को फॉलो करने वाला व्यक्ति नहीं होता। ये हमेशा व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद अपनी पहचान बनाए और लोग इसके साथ जुड़े। बात करते हैं अब हम मीन लगन की। ये आखिरी लगन, लेकिन यहां पर सूर्य पहले भाव में बहुत अशुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। तो अभी हमने जिक्र किया था इससे पहले धनु लगन और मकर लगन का, और ये आखिरी लगन मीन लगन भी सूर्य के अशुभ प्रभाव को ही देखेगा अगर सूर्य कुंडली के पहले भाव में बैठे होते हैं। यहां सूर्य छठे भाव के स्वामी पहले भाव में चले गए, सातवें भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे रोग ऋण विघ्न बाधा पीछा ही नहीं छोड़ती। हमेशा कर्जदार रहता है ये व्यक्ति, कुछ भी कर ले कर्जा कभी छोड़ता ही नहीं इसका पीछा। गुप्त शत्रु वो तो हमेशा मौका ढूंढते हैं कि किसी तरीके से इसको परेशान करें, और सामने भी नहीं आते। ये व्यक्ति उस बात से भी बहुत ज्यादा चिंतित रहता है कि कैसे पता लगाऊं कौन मेरे लिए फायदेमंद है और कौन मेरे लिए नुकसानदायक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति की अपनी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। पार्टनरशिप्स तो इस व्यक्ति को करनी ही नहीं चाहिए। मैरिज तो चलिए जरूरी है करना, क्योंकि अगर मैरिज नहीं होगी तो वंश आगे कैसे चलेगा। एक व्यक्ति को अपने पूरे के पूरे नेचर का एक नियम है, एक फैमिली बनती है और उसके बाद उसको आगे लेके जाना है चीजों को। लेकिन यहाँ पर तो जब वो सातवें भाव को देखेगा सूर्य गोचर में भी, जब वो इस भाव में आएगा, पहले भाव में, महादशा में, प्रत्यंतर दशा में, अंतरदशा में, सूक्ष्म दशा में, हर वक्त जब ये लगन में आएगा परेशान ही करेगा। ये बात निश्चित रूप से आप नोट कर लें कि सूर्य ग्रह लगन में मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए टोटली अशुभ रिजल्ट देगा। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा भी कहीं नहीं रह पाती। इस व्यक्ति को हमेशा हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरी ही नजर से देखता है, कोई अच्छी नजर से इस व्यक्ति को नहीं देखता। इस व्यक्ति से लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं और परेशान करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। जो अपना फ्रेंड सर्कल है वो कम, परेशान करने वाले लोग ज्यादा। तो ये व्यक्ति एक किस्म से अकेला अलग थलग पड़ जाता है। तो देखा दोस्तों हमने कि सूर्य पहले भाव में 12 लग्नों में किस तरीके का फल दे रहा है। इस ज्योतिष सीखो प्रोग्राम जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें रोज मैं एक एक करके हर एक ग्रह की 12 की 12 पोजीशंस जो पॉसिबल हो सकती हैं पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक की, उसकी चर्चा करूंगा। हम यहां पे चर्चा केवल इस बात की करेंगे कि वो ग्रह कब उस भाव में किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ और किसके लिए अशुभ है। शुभ है तो क्या फल है, अशुभ है तो क्या फल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार समझाता हूं कि ग्रह का जो फल है वो सिर्फ ग्रह के प्लेसमेंट से ही नहीं, वो ग्रह किसकी राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, वो ग्रह किसके नक्षत्र पे है, वो ग्रह किसके उपनक्षत्र पे है और वो ग्रह किसके उपनक्षत्र पे है। सही विश्लेषण का तरीका तो यही है कि डेप्थ में जाके चीजों को देखा जाए। लेकिन यह बात भी हकीकत है कि ग्रह का अपना प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ये पूरी की पूरी सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं आज से। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप इस सीरीज को अंत तक जरूर देखें। इसमें लगभग 108 एपिसोड्स
पूरे होंगे। ये आज हमारा पहला एपिसोड है जिसमें सूर्य पहले भाव में किस प्रकार के फल देंगे उसकी हमने चर्चा की है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का सही विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कस्टमाइज कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट टाइम में किसी भी परेशानी से, किसी भी कष्टों का सामना कर रहे हैं, वो लोग अगर चाहते हैं कि उनका कोई पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग करें तो वो ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, जिसमें आप वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मेरा जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो दिल्ली में पटेल नगर में है, जिसका एड्रेस इस वीडियो के अंत में, हर वीडियो के अंत में दिया जाता है। इसके अलावा मैं जब भी किसी सिटी में विजिट करता हूं वास्तु के लिए या किसी और कंसल्टेशंस के लिए, तो उसके लिए भी आप फोन पर जानकारी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मैं आपके शहर में कब आ रहा हूं। अगर आपकी रुचि ज्योतिष सीखने की है और आप स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष के जो कोर्सेस हैं, बेसिक कोर्सेस, उसके एडमिशन्स भी आरंभ हो गए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, क्योंकि आप अगर ज्योतिष में आपको सीखने की रुचि नहीं है तो कम से कम स्वयं के जीवन के लिए तो आप जरूर देखना चाहेंगे कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में है, और जिस भाव में जिस लगन वाले व्यक्ति आप हैं उसमें उसका प्रभाव शुभ है या अशुभ है। तो आप बने रहे मेरे साथ इसी पूरी सीरीज में। हम इसकी चर्चा हर रोज एक अलग वीडियो के साथ करेंगे, जिसमें ग्रह, उनका भाव, किस लगन में वो शुभ अशुभ फल दे रहे हैं, उसकी चर्चा होती रहेगी। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पाए अभी तक सब्सक्राइब, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें दोस्तों, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।